क्लास 10 और एक्सरसाइज हमारा 13.4 होगा, मतलब चैप्टर नंबर 13 होगा और एक्सरसाइज 13.4 को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है, जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक हम पाई का जो वैल्यू लेंगे वो लेंगे 22/7, ये लेना है। ठीक है। और प्रश्न संख्या फर्स्ट है हमारा, पानी पीने वाला एक गिलास। ठीक है, एक गिलास है पानी पीने वाला, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, इसका जो ऊंचाई है एच है, एच का वैल्यू 14 सेंटीमीटर है। एक शंकु के छिन्नक, ठीक है, छिन्नक जिसमें 2 त्रिज्या होते हैं। तो यहाँ पर डायग्राम में आकृति में देखेंगे तो एक त्रिज्या यहाँ पर बन रहा है और एक त्रिज्या यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, तो उसको कहते हैं छिन्नक और इंग्लिश में फ्रस्टम कहते हैं। तो दोनों वृत्ताकार सिरों के व्यास, इसका जो व्यास है डायमीटर ये वाला, ठीक है, ये पूरा 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है पूरा, ये वाला पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक डायमीटर, और इसको हाफ करते हैं तो वो त्रिज्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। तो इस गिलास की धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर एक नया वर्ड आ रहा है धारिता, इसका मतलब होता है आयतन, मतलब अंदर का भाग को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, नोट में धारिता का मतलब होता है आयतन। दिया है छिन्नक की त्रिज्याएं। ठीक है, यदि डायमीटर 4 है तो इसका त्रिज्या निकालेंगे तो क्या होगा, 4 को हाफ करेंगे, ठीक है, 2 से काटेंगे तो 2 निकलेगा। वही चीज़ को हम यहाँ पर लिखे हैं। तो इसका R1 त्रिज्या 1 जो 2 निकलेगा यहाँ से। ठीक है, डायमीटर 4 रहे तो इसको काटेंगे 2 से, तो 2 टाइम्स में कटेगा ये 4। ठीक है, तो R1 2 मिला और R2 निकालेंगे तो डायमीटर 2, ये वाला कितना है 2, तो 2 को 2 से काटेंगे तो 1 टाइम्स में काटेगा, तो R2 जो मिला हमें 1 मिला। अब एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ फॉर्मूला है जो कि इस एक्सरसाइज में अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम कुछ फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, बाकी प्रश्न को हम पहले यहाँ सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, और ऊंचाई हमें कितना दिया है, ऊंचाई हमें h है, h का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अतः प्रश्न के अकॉर्डिंग गिलास की धारिता मतलब आयतन, तो यहाँ गिलास की धारिता वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। धारिता इक्वल टू क्या होता है, गिलास की धारिता छिन्नक में, तो धारिता मतलब आयतन। ठीक है, तो ये होगा 1/3 पाई h R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई में R2। ठीक है, तो 1/3 लिखे, पाई का वैल्यू 22/7, h का वैल्यू कितना है 14 है, 14 लिखे, R1 का स्क्वायर, ठीक है, R1 का वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई में R2। ठीक है, R1 का वैल्यू कितना है 2 और R2 का वैल्यू है 1, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2 ही रहेगा, 2 और 4 कितना हुआ 6 और एक 7, अब 7 का मल्टीप्लाई 44 से करेंगे। ठीक है, 2 सत्ते 7 दूना 14 की है। ठीक है, तो 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 22 दूना 44, अब 44/3 मल्टीप्लाई में 7, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 308/3 सेंटीमीटर क्यूब जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। कुछ फॉर्मूला है उसको हम पढ़ लेंगे यहाँ पर, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो उसमें अप्लाई होगा इसी एक्सरसाइज में। तो छिन्नक का आयतन ये तो अप्लाई हो गया फर्स्ट में ही, 1/3 5h R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई में R2। सेकंड फॉर्मूला है हमारा छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होता है पाई, फिर R1 प्लस R2 फिर L, और वेयर L जो होता है तियर्क ऊंचाई होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। L इक्वल टू होता है √h² प्लस R2 माइनस R1 की होल पावर 2। अब छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो पाई L R1 प्लस R2 प्लस में पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 ऑफ द होल पावर 2। तो ये होता है कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। अब हम प्रश्न संख्या 2 को पढ़ेंगे। एक शंकु के छिन्नक की तियर्क ऊंचाई, ठीक है, एक शंकु का छिन्नक है जिसका तियर्क ऊंचाई h का वैल्यू कितना है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये इसका हाइट है ना h है, ये है कितना तियर्क ऊंचाई मतलब l का वैल्यू है 4 सेंटीमीटर, तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप परिधियाँ 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो इसका परिधियाँ जो है सबसे ये वाला ऊपर वाला,
ठीक है। ये 18 सेंटीमीटर है और ये नीचे वाला कितना है, 6 सेंटीमीटर है। इस छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हल में लिखेंगे माना कि छिन्नक की त्रिज्याएं R1 और R2 है। ठीक है, इसको माने R1 यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सेंटर से लेकर के परिधि तक का डिस्टेंस को क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं R1। और परिधि से सेंटर से लेकर के दूसरा परिधि तक जाता तो वो होता व्यास, मतलब डायमीटर। तो ये होगा R1, इसको माने हैं R2। ठीक है, सेंटर से लेकर के परिधि तक का डिस्टेंस को त्रिज्या कहते हैं। तो वृत्तीय परिमाप, वृत्तीय परिमाप ये बड़ा वाला देखो 18 इक्वल टू क्या होगा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr। इसको R1 माने हैं, R1 लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा, तो 18 को 2 काटेगा 9 टाइम्स में, तो πr1 इक्वल टू 9। तो R1 का वैल्यू क्या मिलेगा, ये पाई मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में होगा, तो 9 अपन में पाई। अब देखो, अब पुनः वृत्तीय परिमाप ये वाला को लेंगे। ठीक है, 6 इक्वल टू क्या होगा, वृत्त का परिमाप होता है 2πr, r की जगह पे R2 लिखेंगे। ठीक है, तो ये R2 इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में होगा, तो 6 को 2 काटेगा 3 टाइम्स में, तो 3 अपन पाई जो मिला हमें R2 का वैल्यू मिला। अब हम प्रश्न के अनुसार छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो इसका फॉर्मूला है पाई R1 प्लस R2 फिर L। ठीक है, तो पाई को जैसा है वैसा लिखेंगे। R1 का वैल्यू हम फाइंड किए 9 अपन पाई, R2 का वैल्यू की R2 का वैल्यू फाइंड किए 3 अपन में पाई, और L का वैल्यू है हमारा 4। ये पाई हमारा जैसा है वैसा रहेगा, और जब भी डिनोमिनेटर सेम रहे, हर समान रहे, तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चीज़ नहीं होता है। तो 9 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, 12, और ये पाई से ये पाई कैंसिल होगा, ये 4 रहेगा। अब 12 चौके कितना होगा, तो 48। तो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब प्रश्न संख्या थर्ड है हमारा, एक तुर्की टोपी। ठीक है, शंकु के एक छिन्नक के आकार की है। देखिए आकृति 13.24। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो ऊपरी सिरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये वाला है 10 सेंटीमीटर और ऊपर वाला 4 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या मतलब सेंटर से लेकर के परिधि तक का डिस्टेंस। और टोपी की तियर्क ऊंचाई मतलब एल का वैल्यू ये वाला, ठीक है, साइड वाला, ये एल का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर। तो इसके बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसको बनाने में जो भी पदार्थ मटेरियल होगा उसका एरिया फाइंड करना है। एरिया मतलब क्षेत्रफल। तो हल में लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, तियर्क ऊंचाई ये वाला, एल का वैल्यू कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्याएं मतलब R1 और R2। तो R1 कितना है, R1 10 है, और R2 कितना है, तो R2 4 है। अब देखो ये आकृति होगा। ठीक है, तो छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल दोनों को ऐड करेंगे तो ये पूरा इसका किसका वैल्यू निकलेगा, तो ये जितना भी क्षेत्रफल है, ठीक है, पदार्थ का, वो सबका वैल्यू निकलेगा। तो टोपी बनाने के लिए कुल वस्त्र का क्षेत्रफल, छिन्नक का क्षेत्रफल प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल, ये वाला वृत्त है ना, ये वृत्त बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो ये वृत्त का क्षेत्रफल, उसके बाद ये वाला छिन्नक मतलब दोनों त्रिज्या वाला का सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे छिन्नक का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में ऐड करेंगे ये वाला, ये दोनों को। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला होगा πr1 प्लस R2L, πRL होता है। तो यहाँ छिन्नक है तो πr1 प्लस R2L प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर के जगह पे क्या लिखेंगे, R2 का स्क्वायर। ठीक है, ये बड़ा वाला इसको कितना माने हैं, इसको माने हैं हम इसको R1 माने हैं, इसको R2 माने हैं, ऊपर वाला को इसको R2, इसको R1 माने हैं। तो पाई R2 का स्क्वायर, R2 का वैल्यू कितना है, तो 4 है, R1 का वैल्यू 10 है। तो पाई का वैल्यू लिखे 22/7, R1 का वैल्यू 10, R2 का वैल्यू 4, दोनों को ऐड किए कितना मिला, 14 मिला, और मल्टीप्लाई में L का वैल्यू कितना है, 15 है, प्लस पाई का वैल्यू 22/7, R2 का वैल्यू कितना है, R2 का वैल्यू 4 है, तो 4 मल्टीप्लाई में 4।
अब क्या करेंगे, यहाँ पर 22/7 रहेगा और ये 7 14 को काटेगा, 7 दूना 14, ठीक है। 7 दूना 14 किए। अब 2 का मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44 मिलेगा। मल्टीप्लाई में 15 हमारा रहेगा प्लस, अब देखो यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई 12 से करेंगे ना, 22 का मल्टीप्लाई 16 से करेंगे तो 352 आता है, 352। और इसका मल्टीप्लाई 44 का मल्टीप्लाई 15 से करेंगे, 44 का मल्टीप्लाई 15 से किए तो हमें मिला कितना, तो हमें मिला 660, ठीक है। और प्लस में ये वाला को लिखे। अब देखो 1 और 7 ये दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा। अब 7 को काटेंगे किससे, 1 से, तो 1 काटेगा 7 टाइम्स, 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा, प्लस यहाँ पर लिखे। इसके बाद 7 से 7 कैंसिल होगा कितना टाइम्स में, 1 टाइम्स में। अब 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे 352 से तो 352 मिलेगा। अब ये दोनों को ऐड कर देंगे, ये मिलेगा और डिवाइड में हमारा ये 7 एज इट इज रहेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होगा प्रश्न संख्या 3 का आंसर। प्रश्न संख्या 4 है हमारा, धातु की चादर से, ठीक है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के एक छिन्नक के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 16 सेंटीमीटर है तथा निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है, और रुपया में 20 प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा एक बाल्टी है, ठीक है। तो ये बाल्टी बना लिए और इसका जो त्रिज्या है, ठीक है, पहला त्रिज्या R1 8 सेंटीमीटर है दिया गया है, और दूसरा त्रिज्या हमें दिया है R2 का वैल्यू कितना, 20 सेंटीमीटर, ये बड़ा वाला त्रिज्या, ठीक है। छोटा वाला त्रिज्या 8 और बड़ा वाला त्रिज्या 20, और इसका जो ऊंचाई है, ठीक है, हाइट h से रिप्रेजेंट किए हैं, h इक्वल टू कितना है, तो 16 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसका ऊंचाई ये वाला। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, हल में दिया है, क्या दिया है, R1 का वैल्यू R1 माने हैं, अब इसको मान लिए, ठीक है, इसको R1 माने हैं 20 सेंटीमीटर, और R2 इसको R2 मान लो। R2 का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर, और H का वैल्यू कितना है 16 सेंटीमीटर। अब छिन्नक का आयतन, ठीक है, तो आयतन मतलब अंदर का भाग में जितने भी दूध हटेगा उसका वैल्यू निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होगा 1/3 पाई H, R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई में R2, यही होता है आयतन का फॉर्मूला, छिन्नक के आयतन का। तो 1/3 लिखे, पाई की जगह हम रखेंगे 1.3.14, और H की जगह 16, और R1 का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर प्लस R1 मल्टीप्लाई में R2। तो R1 का वैल्यू 20 और R2 का वैल्यू 8। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1/3 रहेगा 3.14, और मल्टीप्लाई में ये 16 रहेगा। 20 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा 400, और 8 का स्क्वायर करेंगे 64, और 8 दूना 16, और ये 0 यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 3.14 मल्टीप्लाई में 16, और ये सबको ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा 624। 624 को 3 से काटेंगे, 3 दूना 6 किए, बीच में 0 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और 3 अठे 24 करेंगे, ठीक है। केवल 0 नहीं लिखते तो 28 का मल्टीप्लाई 3 से करते तो 624 नहीं मिलता, लेकिन 208 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 624 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 मल्टीप्लाई में ये 16 रहेगा और ये 208 रहेगा। अब ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये चीज़ मिलेगा, ठीक है, 10449.92, और रफ कार्य में कर लीजिएगा तो यही मिलेगा आपको। और तो हम लिख सकते हैं बर्तन में दूध की मात्रा जो होगा ये सेंटीमीटर में है, तो इसको लीटर में चेंज करने के लिए इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1000 1 2 3, तो इसके 1 2 3, तो ये 3 अंक के पहले दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो 10 पॉइंट के बाद 44992 लीटर हो जाएगा। अब इसका जो हमें ज्ञात करना है 20 रुपया की दर से, तो 20 रुपया की दर से बर्तन को पूरा भर जाने सकने वाला दूध का मूल्य, तो 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, इससे, तो ये मिलेगा। और जब भी यहाँ पर देखो
दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 से बड़ा रहे तो ये दूसरा अंक में 1 जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 200, ये 208 है ना, तो इस यहाँ पर 1 जोड़ देंगे, 8 में 1 के 9, तो लगभग 209 रुपया पड़ेगा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 5 है हमारा, 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु की उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक के तल से दो भागों में काटा गया है, जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है। यदि प्राप्त शंकु के छिन्नक का व्यास 1.16 सेंटीमीटर वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो डायग्राम हमारा आकृति कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर हल में लिखेंगे, माना कि शंकु ए बी सी का छिन्नक, ठीक है, इसको ए माने हैं, बी और सी, इसका जो छिन्नक डी ई सी बी है, ठीक है, इसका छिन्नक सबसे पहले डी और ई कहाँ पर है, डी और ई, ठीक है, यहाँ पर एक त्रिज्या बनेगा ना, और सी डी, सी और डी, सी के बाद डी, ठीक है, सी और डी यहाँ पर है, बी डी ई सी बी, डी ई सी और बी, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक त्रिज्या बनेगा। त्रिभुज ए ओ बी में, ए के बाद ओ फिर बी में, ये यहाँ पर बन रहा है एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब क्या होगा, यदि थीटा यहाँ पर होगा तो एक बड़ा वाला एंगल H होगा और दूसरा B होगा, तो P ये वाला रहेगा R1। अब B बाय P होता है तो P का वैल्यू ये वाला रहेगा। ठीक है, A और O, तो ये इसका ये जो है ये H1 प्लस में H2 है, यहाँ से इधर H1 इधर H2 मान है, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना है 20। ठीक है, तो इसका जो टोटल हाइट जो है कितना है, तो 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 20 H1 प्लस H2, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू R1 और ये 20 रहेगा। अब देखो R1 इक्वल टू क्या होगा, ये 20 √3 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, और ये जो है डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, तो R1 इक्वल टू 20/√3 मिलेगा। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे इसको, अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। त्रिभुज ए ओ डी में ए के बाद ओ फिर डी में tan 30 डिग्री इक्वल टू R2/H1। ठीक है, R2/H1 का वैल्यू कितना है 10 है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू 1/√3 होता है, इक्वल टू लिखे R2 का वैल्यू डिवाइड में हमारा 10 एज इट इज रहेगा, इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या होगा, ये 10 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो 10/√3 सेंटीमीटर। अब छिन्नक डी ई सी बी का आयतन, ठीक है, आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई H R1² प्लस R2² प्लस R1 मल्टीप्लाई में R2। अब क्या करेंगे 1/3 रहेगा, पाई का वैल्यू है 22/7, H का वैल्यू 10 है, R1 का वैल्यू 20/√3, ये हम ज्ञात किए हैं यहाँ पर, R1 का वैल्यू 20/√3, तो इसका स्क्वायर करेंगे प्लस R2 का वैल्यू है 10/√3, ये R2 का वैल्यू 10/√3, इसका स्क्वायर कर लेंगे प्लस R1 और R2 दोनों को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 10/√3 मल्टीप्लाई में 20/√3 मल्टीप्लाई में 10/√3। अब देखो अब इसको सिंपल सॉल्व करेंगे, 1/3 रहेगा, 22/7 रहेगा, मल्टीप्लाई में ये 10 रहेगा। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो ओनली 3 मिलेगा। प्लस को लिखे, उसके बाद 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट कैंसिल ओनली 3 मिलेगा। प्लस लिखे, और 10 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 200 होगा, डिवाइड में √3 का मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो ओनली 3 मिलता है। 1/3 रहेगा, 22/7 रहेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 10 रहेगा, और जब भी हर समान रहे तो एलसीएम सेम आता है, और न्यूमिनेटर में कोई चीज़ नहीं होगा, 400 1 500 में 2 700, ये 7 से ये 7 कैंसिल तो 100 मिला। ठीक है, ऊपर में अब 100 का मल्टीप्लाई 10 से करेंगे, जो भी मिलेगा उसको 22 से करेंगे,
तो ये मिलेगा इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 22,000 अपन में 3 तिया 9 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, आयतन हमेशा स्क्वायर में नहीं क्यूब में निकलता है। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार बेलन तार का आयतन, ठीक है, तार का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एल। तो देखो ये जो 22,000 अपन में 9 ये हम ज्ञात किए हैं इक्वल टू, ये किसके इक्वल होगा, तो इसके इक्वल। पाई का वैल्यू 22/7 R1 का स्क्वायर है। ठीक है, तो 1 अपन में 32 का पावर 2 मल्टीप्लाई में एल है। ठीक है, और ये रहेगा जैसे था वैसे ये भी रहेगा। अब देखो ये पावर 2 है, 1 का में लगेगा तो 1 ही रहेगा, लेकिन 32 की पावर 2 करेंगे तो 1024 मिलेगा और मल्टीप्लाई में एल रहेगा। अब देखो ये 22 इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 22,000 अपन में 9 रहेगा और ये जो है इसको ले जाएंगे इधर। ठीक है, तो देखो इसको ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में होगा, फिर इसको डिवाइड में है उसको ले जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई में, तो ये 7 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, 22 ऊपर है नीचे चला आएगा। ठीक है, तो 7 अपन में 22 हो जाएगा और ये डी न्यूमिनेटर में इधर आके न्यूमिनेटर में हो जाएगा। ठीक है, 1024 कह दें सैकड़े हज़ार। ठीक है, 1024 22 से 22 कैंसिल, 1 टाइम्स में, फिर ये 000 यहाँ पर। अब देखो 7 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 7 एक 7 और 000 मल्टीप्लाई में 1024 रहेगा, डिवाइड में हमारा ये 9 रहेगा। इसके बाद ये जो है हमारा किस में है, तो ये है हमारा मीटर में, और 1 मीटर इक्वल टू इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, तो हम ये जो है हमारा इसको इससे मल्टीप्लाई 7,000 अपन में 1024 अपन में 9। अब क्या करेंगे, इसको हम कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, कन्वर्ट करेंगे किस में, मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे इकाई दहाई सैकड़े हज़ार 10,000 से। ठीक है, तो ये मीटर में चेंज हो जाएगा, हमें चाहिए किस में, मीटर में, इसलिए इसको 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 9 एक का 9 करेंगे। ठीक है, 1 के बाद कितना जीरो लग जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, तो 9 के बाद 1 2 3 4 जीरो और ऊपर में हमारा यही रहेगा, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, अब देखो 000 से 000 कैंसिल और 9 और 0 है, तो क्या करेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देंगे, काट देंगे। ठीक है, तो हमें मिलेगा कई दहाई सैकड़े हज़ार 7,168 डिवाइड बाय 90। अब क्या करेंगे, ये वाला जो 90 है ये एल का वैल्यू होगा, तियर ऊंचाई का, तो एल इक्वल टू क्या होगा 70, ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ मिलेगा 796,444 मीटर। अतः हम लिखेंगे तार की जो लंबाई होगा 79.6444 मीटर होगा। तो ये होगा इसका करेक्ट आंसर।